आज हम ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। तो जहाँ तक पढ़े थे ना उससे आगे के टाइप शुरू करते हैं। ठीक, चलो एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट टाइप के। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 ये दिए हुए। अब यहाँ से हमें निकालना है सो दैट tan थीटा बराबर 1/√3। दिस वी हैव टू प्रूव। हमें शो करना है, इसे प्रूव करना है सो दैट tan थीटा बराबर 1/√3। ये चीजें हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। कोई भी एक रेशियो अगर हमारे पास आ जाए, कोई भी एक रेशियो आ जाए, यहाँ पे कुछ तो दिया है, इन दिए हुए चीजों से ये दिया हुआ है हमारे पास, इसका यूज कर सकते हैं। इन दिए हुए चीजों से अगर कोई भी रेशियो अगर निकल जाता है तो tan थीटा आसानी से मैं निकाल लूंगा, क्योंकि एक रेशियो अगर पता होता है ना हम कोई भी रेशियो आसानी से सिंपली फाइंड आउट कर देते हैं। तो चलो शुरुआत करें। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा दिस इज गिवन इक्वल टू 4। ये यूज करना है, ये दिया हुआ है इसीलिए ठीक लगा यहाँ पे। चलो हम या तो साइन इसको साइन में रखेंगे या नहीं तो कॉस में रखेंगे, किसी एक रेशियो में रखेंगे। तो एक काम करते हैं ना, साइन में ही रख लेते हैं। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर, हमें पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हम 1 पढ़े हैं। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ये चीजें आप देख लो। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हमने प्रूफ किया था, ये फॉर्मूला। तो इसकी मदद से देखो तो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 3 ब्रैकेट में, ठीक है। तो आप पीछे से इसे देखा करें। तो अब आगे करते हैं। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, 7 sin स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर तो कितने हो गए? 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4। तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो देखो तो sin थीटा हो जाएगा 1/2। sin थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया नहीं होगा? होगा ना? प्रूफ ले लेंगे तो sin थीटा अगर 1/2 आया है, sin थीटा अगर 1/2 आया है, इसका मतलब है कि p कितना? sin थीटा होता है p/h, इट मींस p is 1 and h is 2। p is 1 and h is 2। बट हमें पता है sin थीटा p/h। सो लेट p बराबर 1 के मींस के एंड h बराबर 2 के। होगी कि नहीं होगी? p बराबर 1 के h बराबर 2 के। चलिए देख लो तो b नहीं है ना, तो b निकाल लो पहले। b होगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। b स्क्वायर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइड में लिख लो। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, और वहां से b स्क्वायर आएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट ले लिए, तो ये चीजें हो जाएगा। साइड में आप कर सकते हैं 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, ठीक है, इसको k स्क्वायर कह सकते हैं, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, कोई लफड़ा नहीं है। चलिए ये कितने रहेंगे? 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर मींस रूट अंडर 3k स्क्वायर मींस रूट अंडर 3 into k, रूट अंडर 3 into k। ये चीजें हो गई हमारे पास, सारी चीजें आएंगी। नोट कर लो तो मैं इधर थोड़ा सा करता हूँ, नोट कर लो। चलिए पहले ये सारी चीजें हमारे पास है। सो tan थीटा निकालना है ना, tan थीटा बराबर p/p। तो p कितने देखो 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 कितने 1k बाय रूट अंडर 3k, k बाय 1 बाय रूट अंडर 3 प्रूव्ड। हुआ या नहीं हुआ? 1 बाय रूट अंडर 3 तो लाना था, तो
प्रूव हो गया हमारे। इस तरीके से हम प्रूव करेंगे ऐसे टाइप के सवालों को जब भी देखिए किसी भी एक रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज किया, हमारा मर्जी होता तो हम sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में भी चेंज कर सकते थे। इसके लिए वही मेंशन नहीं। चलो नोट कर लो। देखो हमारे ट्रायंगल है ABC जिसमें B है 90, B है 90। तो चलो भाई एक ट्रायंगल बनाया जाए इसमें B को क्या करा जाए 90, ठीक है। B को हम 90 कर देंगे, जो कहेगा उसी को 90 के पास रखेंगे। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज दिस इज 5 सेंटीमीटर, BC इज 12 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, ये भी कर दिए। अब फाइंड साइन A, किस एंगल के लिए पूछ रहा है साइन A से की, और C एंगल के लिए पूछ रहा है सेक और साइन, ये चीजें सब पूछ रहे हैं। फिर अगर हमें सबसे पहले पता है कि तीनों साइड्स पता होना चाहिए, तीनों साइड्स पता होना चाहिए, इसमें एक साइड्स पता नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाए। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पीजी थ्योरम कह देता हूं मैं इसको, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। चलो तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, p है ये वाली तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, फिर 25 प्लस 144 इक्वल टू h स्क्वायर। तो h हो गए 169 मींस 13 सेंटीमीटर, ये हो गए हमारे 13 सेंटीमीटर। सारे कुछ आ गए। अब p d h तीनों आ गए। अब लो साइन a निकाल लो, साइन a कितने होते हैं p बाय h। इस एंगल के लिए हमने समझा है कि अलग-अलग एंगल के लिए अलग-अलग p b h होते हैं। हां h फिक्स होता है, 90 के सामने वाली साइड्स को ही h कहते हैं राइट एंगल में, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बचा a के लिए, a एंगल के लिए p होगा जस्ट सामने में, एंगल के सामने में ये दो जो साइड, ये दोनों जो साइड एंगल को बनाता है वो छोड़ के सामने में होता है। इसके सामने कौन है, ये काम नहीं, इसके सामने ये हो गया कि 12 सेंटीमीटर बाई h तो 13 होगा। चलो साइन हो गया। अब सेक a इसे निकाल के लिए सेक क्या होता है h बाई b, इसके लिए h कौन सा है 13, अब b कौन सा है, इसके लिए b तो 5 होगा। सेंटीमीटर कट गए, ये sin थीटा cos tan की जो वैल्यू होते हैं ना वो सेम यूनिट का रेशियो होता है, उसका कोई यूनिट बचता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं बदलती है, ठीक है ना। सेंटीमीटर कैंसिल आउट। sin c इस एंगल की बात कर रहे हैं वो, इस एंगल की बात कर रहे हैं। sin c क्या होता है p बाय h, इसके लिए p होगा ये वाला, इसके सामने तो ये पड़ता है ना, p हो गया 5 और h हो गया 13। उसके बाद sec c के लिए क्या होगा, sec होता है h बाय b, जरा लिखा जाए h बाय b, इसके लिए h तो फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। b इसके लिए बेस 12, क्योंकि p तो सामने होता है, p होता है सामने तो ये हो गया b यानी 12। इस तरीके से हमारे सारे रेशियोज सॉल्व हो गए, ठीक है। ऐसे टाइप की जो भी प्रॉब्लम आए एक्सरसाइज में या एग्जांपल में तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए कर दो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है। अपना एक काम करो कि ये जो वीडियो इसको देखना पहले, समझना, और फिर बाद में आप अपने बुक्स के एग्जाम्पल को पढ़ना और फिर एक्सरसाइज को खुद से बनाना शुरू करना है। यानी कि जब आप देख रहे हैं ना उस टाइम में सिर्फ आपको समझना है, और लगे कि हमें लिखना चाहिए नोट करना चाहिए तो आप लिख भी लेना। अगर नहीं लिखते हो तो उसके बाद आप एग्जाम्पल पढ़ना, और एग्जाम्पल पढ़ने के बाद बुक्स के एक्सरसाइज खुद से बनाना है तो आपको बनेगा, क्योंकि हर टाइप आपने समझ रखा है, हर टाइप के आप समझ जाओगे तो फिर बनेगा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी कहाँ पे 90 है भाई, बी पे 90, इधर ए इधर सी कर देता हूँ, आप उल्टा भी कर सकते हैं, इधर ए इधर सी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी प्लस ए सी 25, बी सी प्लस ए सी मिला के 25 है। अब लोग दोनों मिला के 25 है, अब क्या करें,
अब करेंगे कि एक को अगर x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस x, दोनों मिला के ना x है 25। तो एक अगर x तो एक दूसरा 25 माइनस x। मान लिया BC को हमने मान लिया AC को x, अगर AC को x माना, देखो लेट AC इक्वल टू x, AC इक्वल टू x, तो ये भी क्या हो जाएगा 25 माइनस x होगा कि नहीं? किसी को तो मानना पड़ेगा कि दो का एडिशन है वो, तो लेट AC बराबर x। सो BC कितना हो जाएगा? सो BC बराबर 25 माइनस x, 25 माइनस x है ये 5 अलग चीजें समझ आए? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं कि हाँ हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले लगाए तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ए, ये इसका स्क्वायर 25 होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करोगे तो जा सकते हो, ए माइनस बी को अलग चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीजें हुई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा 625 और ये 25 650 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ठीक, चलो भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ करा मैंने क्या? एक्स स्क्वायर हो गया, ये इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया 0। 50x को इधर ले लो, 50x इक्वल टू 650, x कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, तो x हो गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, x 13 सेंटीमीटर आ गया। अब रखते हो यहाँ पे 13 तो ये होगा 12। सो BC कितने हो जाएंगे 25 माइनस x यानी कि 12 सेंटीमीटर। तीनों आ गए कि नहीं आएंगे? तीनों साइड्स आ गए। अब कुछ भी पूछ लेगा साइन ए कितना हो जाएगा? साइन ए तो p बाई h, साइन ए p बाई h, इस एंगल के लिए p कौन सा? BC, तो BC 25 माइनस x, इट मींस BC कितना? ये था ना BC कितने हैं 12 बाई h कितने हैं x, इट मींस 13 सेंटीमीटर। चलो साइन ए आ गया, उसके बाद cos a, अब cos a कौन सा है? cos a b by h, b कौन सी बाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाई h 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करो cos a की, cos a होता है क्या h बाई p, होता है cos a, h बाई p। देखो तो h कितना है कौन से एंगल के लिए? a के लिए h तो यही होगा x कितने है भाई 13 बाई p कितना है इसके लिए p ये होगा, यानी हुआ है हमारे 12, तो हमारे ये वाला 12। चलो भाई ये भी हो गया। सेक ए की बात करें तो h बाई b, तो 13 बाई 5 ये है ना, इसके लिए तो b यही होगा ना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम हमारे से सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लो। चलो आते हैं, ट्रायंगल एबीसी है, एंगल सी 90, ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90, तो यहाँ पे सी मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पे ए मान लिया। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में सी 90 था, tan a बराबर 1/√3 ये दिया हुआ है, tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। फाइंड करना ये चीज, फाइंड करना है, नीचे भी लिखा है ये चीज। तो यहाँ से हमें साइन ए निकालने की पुट करना पड़ेगा, कॉस भी पुट करना पड़ेगा, कॉस भी पुट करना पड़ेगा, साइन भी पुट करना पड़ेगा, इतने सारे चीज पुट करेंगे, यानी ये सब चीजों को निकालने पहले तब तो पुट करें ना, तो वो निकालना पड़ेगा। इट मींस हमारे पास तीनों साइड्स होना चाहिए, जब तीनों साइड होगा तब ना हम कोई भी रेशियो निकालने में हम कैपेबल बनेंगे। तो हमारे पास तो भाई एक ही दिया है tan है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिया तो हाँ बन गया tan a, इस एंगल के लिए दिया हुआ है tan a is given 1/√3। तो देखो तो इसके लिए ये tan a क्या होता है p/b, इसके लिए p कौन सा होगा ये, इसके लिए p होगा ये और b होगा ये, होगा कि नहीं होगा? इस एंगल के लिए जो tan a दिया हुआ ना 1/√3, तो उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा, इसका मतलब है कि जो p है ना, ये p
वो क्या होगा, यानी कि P जो होगा वो होगा हमारा BC और B जो होगा वो होगा हमारा AC। सो मान लो लेट BC बराबर कितना, ऊपर वाला यानी 1K एंड AC बराबर नीचे वाला यानी कि √3K। होगी नहीं होगी? ठीक, चलो बात करते हैं अब आगे की। ये है हमारे पास, ये हमारे पास, तो AB स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हमने इस फॉर्म में लिया है हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो चीजें हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB स्क्वायर निकालना है मुझे, AB स्क्वायर निकालना है, तो BC कितना है, BC 1K यानी K स्क्वायर प्लस AC कितने √3K का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है, √3K का होल स्क्वायर। ठीक, सही। तो AB स्क्वायर ये K स्क्वायर 3K स्क्वायर 4K स्क्वायर हो गया ना, 4K स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, देखो तो AB √अंडर हो जाएगा 4K स्क्वायर मींस 2K, समझ में आ रही है? H कैसे आया 2K, ये 3K स्क्वायर 4K स्क्वायर। चलो तीनों साइड हमारे पास आ गई, PBH सारी चीजें, PBH सारी चीजें आ चुकी हैं। जब ये सारी चीजें आ गई तो आसानी से बन जाएंगे, अब निकालो ना साइन ए, डायरेक्ट कर दो। सो सब कुछ एक साथ लिख दो और वहीं पे पुट कर देंगे, sin a into cos b प्लस cos a into sin b। sin a का वैल्यू ले लो, यहाँ से sin होता है p/h मींस bc by h मतलब ab, cos b होते b/h, b मतलब इसी के लिए बात, cos b की बात है, एंगल b के लिए b कौन सा cos b है ना, इसके लिए b/h, b इसके लिए बेस जो होगा ना वो bc होगा, इस एंगल के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा BC बाय H, H मतलब H तो AB ही होगा प्लस cos A के लिए B बाय H, ये AC बाय H और sin B यानी P बाय H, P इसके लिए AC बाय H AB, तो BC बाय AB का होल है, BC बाय AB होल स्क्वायर हो गया ना। तो बात कर लेते हैं BC हमारे पास होगा सेट पे, BC कहाँ पे है, ये रहा K, BC हमारा K है, तो BC देखो ना, BC दो बार है AB दो बार, इसका क्या मतलब, तो BC बाय यानी कि K बाय AB कितना, AB का के 2K, ये भी होगा K बाय 2K प्लस AC देखो तो कितना है, AC इज √3K और नीचे कौन है AB कितना है 2K, ये भी होगा √3K बाय 2K, देखो तो ये लास्ट में √3K बाय 2K, K के सब में 1/4 हो गया प्लस 3 का क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ना, √3 into √3। अब देखो 2 into 2 4, 1 plus 3 by 4 means 4 by 4 means 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया मुझे 1 आया। आप ये भी कर सकते थे, बारी बारी से निकाल लो सबको, अट्टम यहाँ पे रख देते, मैंने वो स्पेस बचा लिया, ज़्यादा टाइम लगेगा और फालतूका टाइम वेस्ट होगा, तो इसमें डायरेक्ट रख दिया हमने और कर लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास sin थीटा इज गिवन हियर, ऑल टी रेशियो मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि बाकी के जो 5 रेशियो होते हैं वो निकालना होता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा, इसी एंगल के लिए, ठीक, कोई फिगर करने गया तो उसी के लिए नहीं पूछेगा, दूसरे थे में पूछेगा। तो चलो sin थीटा is given a square minus b square by a square plus b square, this is equal to p by h, it means p क्या है, so p यहाँ पे k वैल्यू माना है, ये तो पहले से वेरिएबल है तो k को मानना सही नहीं है, चलो p ऊपर वाले p हो गया, तो a square minus b square h बराबर a square plus b square, तो b क्या हो जाएगा, ये कौन सी वाली b है, ये बेस वाला b है, PBH परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होते हैं ना,
ये बेस वो वाला है, इधर वाला भी जो सवाल में दिया ना वो है, उस पे कंफ्यूज मत होना। या ऐसे समझ लो बेस लिख दो, बेस बी। ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है या नहीं? चलो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a4 प्लस b4 प्लस 2। देखो तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे होगा, ये माइनस वाला है ना, तो माइनस 2ab ब्रैकेट बंद। कुछ चीजें कैंसिल आउट होने वाली हैं यहाँ पे, तो देखा जाए कौन सी चीजें कैंसिल आउट होंगी। a4 b4 माइनस a4 माइनस b4 गया, 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर डायरेक्ट इसमें कौन कितना करने जाए, तो लिख दो 4a स्क्वायर b स्क्वायर मींस 4 का कितना हो जाएगा रूट 2ab, 2ab हो गया हमारे पास बेस। तो अब तो कुछ भी पूछ लेगा तो आ जाएगा, साइन था हमारे पास, तो cos थीटा निकाल लो। cos थीटा क्या होता है, b by h बेस b यानी कि 2ab by h, h कितना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाकी के सीधा सीधा प्रॉब्लम डाल लो बन जाएगा, अब मुझे करने की क्या जरूरत है। तो बाकी के हमारे पास p है, हमारे पास h है, हमारे पास b है, फॉर्मूले रखना है, आंसर पाना है। cos थीटा जैसे निकाला हो ना वैसे ही सबका फॉर्मूले में रख दो p b h को, होगा कि नहीं होगा? ठीक, नोट करो। एग्जांपल नेक्स्ट देखो, tan theta is given a by b, tan theta is given a by b and we have to prove that in so that this equal to that, ये चीजें प्रूफ करना है और ये चीजों की मदद लेना है। तो एक काम करते हैं, tan थीटा हमारे पास यहाँ पे दो प्रोसेस है, tan थीटा दिया है तो p और b तो दे दिए, h निकाल लेंगे, sin थीटा निकाल लेंगे, cos थीटा निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन थोड़ा होगा और ये चीजें आएंगी। एक प्रोसेस ये हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस ये होगा कि यहाँ पे कुछ लंबे चौड़े से बचने का कुछ उपाय करा जाए। तो यहाँ पे ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि sin थीटा क्या होता है, हमें पता है sin बाई p, tan थीटा होता है sin बाई cos, tan थीटा इज इक्वल टू sin बाई cos। तो अगर हम इसमें cos से डिवाइड कर दें, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इट मींस ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। तो अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें सब में, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगी 1, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे 1, तो tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से हम रख देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम सेकंड प्रोसेस ही करें, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस आपको खुद पता है, p है a, b है b, h हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रखोगे वहां पे कैलकुलेशन करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन सेकंड मेथड हम चलते हैं। tan थीटा दिया हुआ तो LHS लेते हुए बढ़ते हैं, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये चीजें दे रखा है, ये चीजें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम करते ये हैं कि ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड करते हैं, लेकिन जो आपको अगर यहाँ पे tan दिया है तो sin बाय cos होता है tan, तो cos से डिवाइड करेंगे तभी ना tan आएगा और ये 1 हो जाएगा गाइड। अगर यहाँ पे cot होता तो sin से डिवाइड करता तो ये cot हो जाता, ये 1 हो जाता, ये cot हो जाता। तो जब cot दिया हो तो cot लाने की कोशिश करना है, जब tan दिया हो तो डिवाइड ऐसे करना है जिससे कि हमारे पास tan आए। ये चीजें हमें खुद डिसाइड करना होगा कि हम किस चीज से डिवाइड करें जो हमारे लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए बेटर ये होगा कि हम cos से डिवाइड करें, तो डिवाइड कर दो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, मींस ऊपर भी नीचे भी। तो a sin थीटा बाय sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय cos थीटा से डिवाइड करना था ना, cos थीटा नीचे भी a sin थीटा बाय cos थीटा b cos थीटा बाय cos थीटा, समझ आया क्या? चलो
sin बाय cos a tan theta minus b by a tan theta plus b a tan theta minus b by a tan theta plus b देखो तो cos 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 कट गए ना ऊपर नीचे ठीक। इस a a और b b को मत काट देना, जब भी बीच में प्लस माइनस होते हैं तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं होते हैं ठीक, ये चीजें याद रखना। ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट नहीं होते, मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं ना तब जाके होता है। tan थीटा का वैल्यू रखो तो a by b, तो a into a by b minus b by a into a by b plus b, तो a square by b minus b by a square by b plus b, तो जरा देखा जाए a square minus b square by b नीचे a square plus b square by b, ठीक है। नीचे वाली भी जब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो पलट के ले जाएंगे, तो नीचे में कौन है दिस, तो b by a square plus b square होगा, ये भी ऊपर जाएगा ये भी नीचे रहेगा, तो दोनों भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी डिनोमिनेटर में जो होता है उल्टा होता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, तो a square minus b square by b into b by a square plus b square, ठीक है ठीक है यहाँ पर। चलो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, a square minus b square by a square plus b square, हो गया खत्म। ये चीज तो ना देखो हो गया प्रूव्ड, बिल्कुल सिंपल था। एक ट्रिक याद रखना है कि हमें अगर tan दे तो ऐसे रेशियो से डिवाइड करना है जिससे कि हमारे पास tan बचे, और अगर cot दे तो ऐसे रेशियो से डिवाइड करना है जिससे कि हमारे पास cot बचे, और उसकी वैल्यू फिर रख देंगे और थोड़ा सॉल्व करना होगा तो आ जाएगा। नोट डाउन।